हाँ, तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है आपके स्कूल अलॉटमेंट को लेकर, जो कि इस वीडियो में जानने वाले हैं। बताते चले जितने भी हमारे बिहार के टीचर हैं तो उन सभी को बता दें, अब आपका स्कूल अलॉटमेंट कुछ ही पलों में होने वाला है, क्योंकि इस जानकारी को पढ़ने के बाद ये बात आप भी कह सकते हैं। देखिए, बता दें, शिक्षा विभाग ने ज़रूरत वाले स्कूलों को चिन्हित कर रही है, क्योंकि आप सभी का जो स्कूल अलॉट करना है तो शिक्षा विभाग को ये आंकड़ा चाहिए कि कौन से विद्यालय में कौन से शिक्षक साथियों को, किस कैटेगरी के शिक्षक साथियों को और किस विषय वाले शिक्षक साथियों की कमी है, ताकि हम उसी आधार पे जो नया विद्यालय आवंटन कर सकूं तो कोई भी त्रुटियां ना हो। ऐसे में क्या है कि शिक्षा विभाग ने अभी चिन्हित कर रही है वैसे स्कूल को जिस स्कूल में शिक्षक साथियों की कमी है, और उसको रिक्ति को किस तरह से भरेगी, तो आपको जो ट्रांसफ़र नहीं हुआ है उसी के आधार पर। देखिए, जानकारी को बताते हैं। शिक्षा निदेशक ने निर्देशित किया है कि प्रत्येक विद्यालय का वास्तविक मूल्यांकन करके यह स्पष्ट किया जाए कि कितने शिक्षक अभी पदस्थापन लिए हुए हैं। यानी कि शिक्षा निर्देशक ने साफ तौर पे बता दिया है कि वैसे विद्यालय को चिन्हित कीजिए, तो आप सभी लोग जितने विद्यालय में नए शिक्षक लोग पदस्थापित हुए हैं। इतना ही नहीं, वैसे शिक्षकों का भी आंकड़ा तैयार करना है जो लोग नए, मतलब कि नए योगदान के लिए बोला गया था लेकिन योगदान अभी भी नहीं लिए हैं। क्योंकि आप सभी को भी पता होगा, जो योगदान तिथि निर्धारित की थी शिक्षक साथियों का, पुराने जो अलॉटमेंट हुआ था उनका सीज़न अब समाप्त हो गया है योगदान वाला। लेकिन शिक्षा विभाग के निदेशक ने बोली है कि वैसे विद्यालय को चिन्हित कीजिए जिसमें नए शिक्षक पदस्थापित हुए हैं, और वैसे शिक्षकों को भी आंकड़ा जारी कीजिए जिसमें योगदान के लिए तो स्कूल अलॉट हो गया था लेकिन योगदान नहीं लिए हैं। साथ ही साथ कितने योगदान लंबित है और किन विषयों के शिक्षकों की तत्काल आवश्यकता है, और वैसे विद्यालयों का भी निरीक्षण कीजिए, चिन्हित कीजिए जिस विद्यालय में अभी भी कुछ सब्जेक्ट को लेकर शिक्षकों की आवश्यकता है। फिर ये सब डाटा आखिर क्यों बोली है शिक्षा विभाग तैयार करने के लिए, तो देख सकते हैं लिखा है कि इसी के आधार पर डीओ ज़रूरत वाले स्कूलों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति एवं ट्रांसफ़र करेंगी। और निर्देश में यह भी कहा गया है कि यदि निर्धारित समय तक सूची उपलब्ध नहीं कराई गई तो संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और लेखपाल के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो शिक्षा निदेशक का साफ तौर पर भाई कहना है, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जिस भी ज़िले के अंतर्गत आते हैं तो आप सभी को वैसे विद्यालय को लिस्ट तैयार करना है जिसमें नए शिक्षक लोग पदस्थापित हुए हैं, जिनका योगदान उस विद्यालय में था लेकिन अभी योगदान नहीं लिए हैं, उनका भी लिस्ट तैयार करना है। और वैसे विद्यालय को भी तैयार करना है जिसमें शिक्षक साथियों की कमी है। और ये सभी आप लोग कुछ ही दिनों में, देखिए दिन तो अभी नहीं बताएगा, लेकिन यह निर्धारित समय तक सूची उपलब्ध कराई गई तो संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और लेखपाल के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यानी कि आप सभी को बता दें, ये जो प्रक्रिया है, अगर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी समय से शिक्षा विभाग को नहीं सौंपती है, यानी डीओ ज़रूरत वाले स्कूलों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करेंगे, अगर नहीं सौंपती है तो उनको स्कूल अलॉटमेंट में तो एक तो पहले से ही समस्याएं शिक्षकों को हो रही थी, अब शिक्षा विभाग नहीं चाहती है कि और भी कोई समस्या हो और भी कोई विलम्ब हो। तो नहीं, अगर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सौंप पाती है निर्धारित समय से तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई भी देख सकते हैं। यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया है कि विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी, और यह पहल विद्यालयों में पढ़ाई की गुणवत्ता बनाए रखने और छात्र हित में ध्यान में रखते हुए की गई है। यानी कि आप सभी को बताते चलिए, यह जो प्रक्रिया शिक्षा विभाग ने पहल अपनाई है पढ़ाई को गुणवत्ता और बनाए रखने और छात्र हित को ध्यान में रखने के लिए, ये सभी प्रक्रिया की गई है। क्योंकि शिक्षकों का ट्रांसफ़र भी तो करना है। अब ट्रांसफ़र में आप लोग पिछले बार क्या त्रुटि कर दी थी शिक्षा विभाग, मदरसे में किसी को भेज दी थी, एक ही विद्यालय में कई शिक्षक साथी का जमावड़ा लग गया था एक ही सब्जेक्ट को लेकर। तो यहाँ पे वे सभी त्रुटियाँ को सुधार करने के लिए ये सभी निर्देश शिक्षा विभाग ने जारी की है। और एक बड़ी बात है, देखिए, शिक्षा विभाग ने इस बात को भी जारी की थी कि जितने भी शिक्षक साथियों को नया विद्यालय आवंटन हो गया है
जो कि बता दें 10,000 के करीब, यहाँ पे आंकड़ा भी बताते चले, लगभग जो 10,322 के करीब जो बोला गया था शिक्षकों का स्कूल आवंटन हो गया था, लेकिन दिख नहीं रहा था। उस समय की बात है, वो उस आंकड़े की बात हो रही है। अगर ये सभी शिक्षक साथी लोग अगर नव पदस्थापन जिस विद्यालय में इनका स्कूल अलॉट हुआ था अगर नहीं ले पाते हैं तो उनका अब समय सीमा समाप्त हो गया है। योगदान लेने की जो अवधि शिक्षा विभाग निर्धारित की थी, अब उनका अवधि खत्म हो गया है। ऐसे में क्या होगा कि इस बात को भी शिक्षा विभाग ने रिपोर्ट मांगी है कि कितनों ने किया योगदान, होगी समीक्षा और देखी जाएगी छात्र शिक्षक अनुपात की क्या स्थिति भी है। तो देख सकते हैं शिक्षा विभाग किस तरह से आप सभी को ट्रांसफ़र को लेकर जागरूक हो गई है और जल्द ही म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर भी कहीं ना कहीं कोई नई गाइडलाइन ज़रूर जारी करने वाली है। लेकिन बताते चले, जो अभी राज्य में नया स्थानांतरित शिक्षक हुए हैं उनके योगदान की समय सीमा अभी फ़िलहाल में समाप्त कर दी गई है और जो नया स्थानांतरित शिक्षकों के योगदान के लिए शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा का गुरुवार को ही अंतिम दिन था। अब इस बात की समीक्षा होगी कि नया स्थानांतरित शिक्षकों में से कितने शिक्षकों ने योगदान दिया है और इसमें यह भी देखा जाएगा कि नया स्थानांतरित शिक्षकों के योगदान के बाद शिक्षकों के विरमित होने वाले विद्यालय और योगदान करने वाले विद्यालय में शिक्षक एवं छात्रों के अनुपात की क्या दशा है, क्या इसके बाद भी प्रतिकूल है। अगर प्रतिकूल है तो जो स्कूल ट्रांसफ़र होने वाला है उस विद्यालय में भी शिक्षकों का फिर से ट्रांसफ़र किया जाएगा। और आपको याद दिला दिया जाए कि राज्य सरकार द्वारा जो बीपीएससी के माध्यम से TRE-1 एवं TRE-2 के तहत टोटल 2,16,732 विद्यालय अध्यापकों की का बहाली की गई, लेकिन इन्हें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आवंटित जिलों में सॉफ्टवेयर में रैंडमाइजेशन के आधार पर एक बार तो नवंबर 2023 में एवं एक दूसरी बार जनवरी 2024 में विद्यालय आवंटन किया गया। लेकिन इनमें से भी 1,73,000 कुल शिक्षक विद्यालय अध्यापकों द्वारा आवंटित जिला विद्यालय में योगदान दिया गया। ऐसे में बड़ी संख्या में शिक्षकों को उनके चॉइस के अनुरूप कुछ शिक्षक साथी ऐसे भी थे जो यहाँ पे बताते चले, जो 2,16,732 अध्यापकों का TRE-1 और 2 के तहत रैंडमाइजेशन के आधार पर जिला आवंटित किया गया था। तो इसमें 1,73,000 कुल ऐसे भी विद्यालय अध्यापक द्वारा आवंटित जिला हुआ था जिसमें विद्यालय में योगदान लिए थे, लेकिन कुछ शिक्षक साथी उनके चॉइस के आधार पर उनका जिला नहीं मिल पाया था। वहीं 21 नवंबर को विशेष समस्या के कारण सहानुभूति विचार करते हुए स्थानांतरण हेतु नियमित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापकों में टोटल 7 श्रेणियों में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए हैं। और इन 7 श्रेणियों में असाध्य रोग, पति पत्नी, बच्चों के विभिन्न प्रकार के गंभीरता, रुग्णता और बच्चों के किडनी रोग, हृदय रोग, ऐसे सभी तमाम तरह के आधार पर एवं ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी शामिल किए गए। और इन 7 श्रेणियों में बता दें तकरीबन 1,90,000 आवेदन भी प्राप्त हुए थे शिक्षा विभाग को। और प्रथम चरण में श्रेणी के तहत प्राप्त आवेदनों के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण किया गया, जो कि राज्य मुख्यालय द्वारा किया गया था। और अंतर जिला एवं जिले के स्थानांतरित ऐसे शिक्षकों की भी आवंटन जिला द्वारा किया गया। विद्यालय आवंटन के बाद शिक्षकों द्वारा शिक्षा विभाग को अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा दिए गए 10 विकल्प में से कोई एक विकल्प नहीं हुआ। ऐसे मामलों में ऑनलाइन शिकायत करने के लिए शिक्षा विभाग ने उनको ई शिक्षा कोश पोर्टल ऐप पर सुविधाएं भी दी है। लेकिन बताते चले, इस बीच 30 जून से लेकर 1 जुलाई तक लगभग 10,322 महिला का भी हस्तांतरण हुआ और इसके साथ ही 6,335 महिला शिक्षकों का जिला आवंटन किया गया। लेकिन अब बारी है कि जो 6,335 महिला शिक्षकों को केवल जिला आवंटन किया गया था, उनको अब शिक्षा विभाग जल्द ही स्कूल आवंटन करने के उद्देश्य से प्रयासरत है, क्योंकि रिपोर्ट मांग रही है। और जैसे ही रिपोर्ट की समीक्षा पूरी हो जाती है तो बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग के अनुसार पटना में ज़्यादा रिक्ति या जहाँ पर रिक्ति देखने को मिलेगी, सबसे ज़्यादा रिक्ति शिक्षा विभाग के अनुसार पटना में है, क्योंकि पटना में शिक्षक साथियों की बहुत ही
जमावड़ा है कि मतलब कि वहाँ पे देख रहे शिक्षा विभाग कि वहाँ पे प्रत्येक शिक्षक आना चाहते हैं, तो इसलिए रिक्ति का वहाँ पे अभाव है। और जल्द ही जहाँ जहाँ पर रिक्ति होगी उसी के आधार पे शिक्षक साथियों का स्कूल आवंटन करने वाली है, चाहे वह 6335 महिला शिक्षक हो, चाहे वह अंतर जिला वाले पुरुष शिक्षक हों 6 से 12 वाले, तो सभी का कुछ देर में स्कूल अलॉट होने वाला है। जैसी कोई नई अपडेट आती है इस चैनल के माध्यम से आपको बता देंगे। उम्मीद करते हैं कहीं ना कहीं हम लोग की मेहनत भी रंग लाई है, हम सभी लोग भी मीडिया के माध्यम से आप सभी समस्याओं को उजागर एवं जागृत करते रहें, तब पर ही शिक्षा विभाग की नज़र कहीं ना कहीं इस सारी समस्याओं को इस चैनल के माध्यम से भी देखकर आकर्षित हुए हैं। तो और भी अपडेट पाना चाहते हैं सबसे पहले तो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि कोई भी शिक्षक साथी वंचित न रह जाए। ये आपका टारगेट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।